हुआ ये था कि जब जानकी छोटी थी तो उत्सुकता कुतूहलवश एक नन्ही पंछी को, एक तोती को पकड़कर, सुनो तुम मेरे पिंजरे में रहो ना, तुम दाड़िम खाओ ना, तुम द्राक्षा लो ना। वो नन्ही पंछी बार बार जानकी से कहती, जानकी मैं अंतर्वतनी हूं, मुझे मेरे शुक के पास मेरे बच्चों को जन्म देना है। नहीं शुकी, तुम मेरे पास रहोगी। प्रयत्न पूर्वक उस शुकी को पकड़कर पिंजरे में जानकी ने रखा, दाढ़िम दिए, द्राक्षा दी। वो शुकी कहा नहीं रही, जानकी मुझे छोड़ दे, मेरा शुक मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, जानकी मुझे छोड़ दे। कुतूहलवश जानकी ने एक आस्तरण पिंजरे पे बैठा बिछाया और शुकी को उसमें रख दिया। शुकी अपना सिर पटकने लगी, छोड़ दो मुझे जानकी, जानकी मुझे विवश मत करो। और कदाचित जानकी तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो जब तुम भी अंतर्वतनी होगी, गर्भनी होगी, तो अपने प्रिय से वंचित होकर जीना होगा। नहीं जानती थी जानकी, दौड़ी गई, सुनैना मैया को जाके पुकारने लगी, माँ देखो शुकी क्या कर रही है, माँ देखो शुकी क्या कर रही है। जब तक माँ को लेकर जानकी आई तब तक शुकी के प्राण पखेरु उड़ गए थे। तब वो नन्ही थी, नहीं समझती थी। थोड़ा बड़ी हुई तो यही बात उनको बार बार याद आ जाती है, उस शुकी की घटना उनको याद आ जाती है, तो वो रुदन करती हैं, रुदन करती हैं, तो फिर सारा दिन रुदन ही होता है। एक बार देव ऋषि नारद आए थे, उन्होंने कहा था, जानकी किंचित मात्र 2 अक्षर का नाम हृदय में धारण कर लो, वत्से राम 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 कहा करो। आज पुनः जानकी को वही समय याद आ गया। माँ ने अधीर होकर कहा, जानकी जाओ, सखियों को लेकर पुष्प वाटिका चली जाओ। जानकी जी की सखियों को बुलाया गया। रत्न जटित थाल में गिरजा भवानी की पूजा के लिए अपनी सखियों को लेकर सीता आई है पुष्प वाटिका में। ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी। एक सखी उसने अलग जाके देखा और वो श्याम सुंदर, श्याम गौर की मी कहूँ बखानी, श्याम गौर की मी कहूँ बखानी। गिरा नयन नयन बिन बाणी, गिरा नयन नयन बिन बाणी। सखी ने कहा, जानकी मेरी जीवा को नैन नहीं है और मेरे नैनों को जीवा नहीं है, मैं उनका वर्णन कैसे करूं, मैं उनके सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। वो जानकी की सखी आगे आगे लेके गई और जानकी जी पूजा करने के बाद अपनी सखी के पीछे पीछे लता ओट में खड़े हुए भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक होकर जब चलने लगी तो क्या ध्वनि हो रही है, कंकन किंकनी नूपर धुनी सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी। कहत लगन सन राम हृदय गुनी, कहत लगन सन राम हृदय गुनी। जैसे ही जानकी जी और राम जी के नयन एक दूसरे के साथ मिले, सुंदरता कहूं सुंदर करई छवि ग्रह, दीप शिखा जनु बरई। बड़ी उपमाएं हैं जी। बाबा आपकी कलम को प्रणाम है, बाबा आपकी माँ को प्रणाम है। बाबा सचमुच रामचरितमानस एक अगाध सागर है, इसके हीरे मोती वही पाता है जो इस सागर में डूब जाने की सामर्थ्य को जगा लेता है।
इसलिए अद्भुत दृश्य है। निमि वंश पलक के देवता उसका त्याग करके चले गए। अब पलकें झपकती नहीं है। एक दूसरे का दर्शन करते 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 राम जी की सहजता देखिए। अपने छोटे भाई को कहते हैं कि हम रघुकुल वंशी हैं, कभी भी पराई स्त्री के प्रति हमारा मन आकर्षित नहीं होता लखन भैया। लेकिन पता नहीं ये जनक नंदिनी के प्रति मेरा चित्त क्यों आकर्षित हो रहा है। लखन भैया सुन रहे हो?